आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिफ्रेंशिएशन सीखने वाले हैं आईटीएफ फंक्शन की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सवाल इसका आ जाता है आपको और बहुत ही सिंपल होते हैं, आप ये मान करके चलिए। अब इसमें देखो क्या होता है, कुछ ये फॉर्मूलेस मैंने लिखे हुए हैं जो कि 11वीं में आपके पढ़े हुए बच्चों फॉर्मूले सारे, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूले तो आपके पूरी मैथमेटिक्स के लिए इंपोर्टेंट है। आप कुछ भी करोगे तो वहाँ पे ये आपके लग ही जाते हैं फॉर्मूले, तो पक्का इनको बच्चों याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, भाई इसका तो कोई इलाज है नहीं, आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, पक्के बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। आपके सामने लिखे हुए हैं टेन के, कॉस के और साइन के। ठीक है, तो आईटीएफ को बच्चों आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो पहले पढ़ाया हुआ है, होता क्या है इसमें, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, इट इज सेड टू बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डोमेन और रेंज बच्चों आप देख लेना, जहां पहले मैंने पढ़ाए हुए हैं वहां आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, डोमेन क्या होता है। अब जैसे साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन क्या होगा आपका, क्लोज में -π/2 से लेकर के π/2 तक क्लोज में। ठीक है, ये तो इसका डोमेन, और रेंज कहाँ तक होगी बच्चों, -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप लोग देख लेना है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ करवाऊंगा आपको, तो उस प्रूफ में जो डोमेन और रेंज पर डिफाइंड है बच्चों, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ वो डोमेन और रेंज पर डिफाइंड है, मतलब कि डोमेन और रेंज पर ही वो आपका आगे जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या निकल करके आता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं साइन। साइन और कॉस का डेरिवेशन बच्चों एक जैसा है आपका। ठीक है, साइन और कॉस का डेरिवेशन एक जैसा है। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी आपके डिफाइंड है पूरे के पूरे। ठीक है, उसी बेस पर हम लोग वर्क करने वाले हैं आगे। जब देखें जब तो पहले ही प्रूफ लेते हैं इसमें। हमारे पास में है, हमें प्रूफ करना है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें लेट किया हमने, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। देन एक्स बराबर किसको हो जाएगा बच्चों, एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन वाई की। इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट किया इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। एक्स का कितना हुआ 1, साइन वाई का कितना हुआ बच्चों कॉस वाई, और वाई का कितना हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से बच्चों देखो डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकल करके आया आपका, डी वाई ओवर डी एक्स 1/cos वाई। ठीक है बच्चों, अब cos वाई को आप क्या लिख सकते हैं, अब देखो cos वाई ये जो होता है आपका cos स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और वो भी कैसा, प्लस माइनस। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए बच्चों। ठीक है, तो प्लस या माइनस किस पर डिपेंड करेगा आपका। अब देखो ये जो फंक्शन आपका पूरा वर्क कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है ये -π/2 से लेकर के π/2 वर्क करता है। अब -π/2 और π/2 कहाँ होंगे, एक तो आपका π/2 ये होता है, एक आपका -π/2 ये होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और इसमें भी cos पॉजिटिव होता है, इसमें भी cos पॉजिटिव होता है, दोनों में cos पॉजिटिव होता है कि नहीं होता। ठीक है भाई, इसमें भी आप वर्क कहाँ कर रहे हैं, आप वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से
फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा कॉस, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव आपका लिया जाएगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका लिया जाएगा। वही मैंने यहाँ पे इम्प्लाइज किया, देखें जरा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ दिस इज वाई, ऐसे करके लिख दिया इसको बस 1 अपॉन cos वाई बराबर क्या लिखा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। वाई बराबर क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई कितना है एक्स के बराबर, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्मूला बना। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पर बच्चों आपका सेकंड फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर आपका रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं बनेगी। अब बस आप इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इसके लिए x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी। इसके लिए x की वैल्यूज देखो, x इज इक्वल टू ना तो -1 रख सकते हैं आप, ना +1 रख सकते हैं, क्योंकि वो रखोगे तो 0 बन जाएगा। तो -1 और +1 को निकाल दीजिए, मतलब कि x बिलोंग करेगा मेरा -1। ओपन बना दिया मैंने यहाँ पे, ओपन का मतलब ये हुआ, मतलब ना तो -1 इंक्लूड है ना 1 इंक्लूड है, बाकी सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो रही है बच्चों, ठीक है। तो बस अभी देखो 12th लेवल तक तो इसका कोई ज़्यादा महत्व आपका नहीं निकलेगा कि आप डोमेन वगैरह रेंज वगैरह बताओ। आपकी जो बुक्स है उसमें भी पीछे कुछ रेंजेस और डोमेन्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो इसीलिए दिए गए हैं कि सवाल हमारा डिफाइंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपको करना है उस सवाल को, तो ये बच्चों ध्यान में रखने वाली चीज़ें छोटी छोटी। तो साइन का मैंने बताया सेम, बिल्कुल कॉज का भी ऐसे ही होगा आपका, ठीक है। आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा आपके। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम 10। डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से आपका निकल करके आता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बच्चों। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको करना है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। डोमेन पे डिफाइंड है अपने पे ही, जो भी इसका डोमेन R होता है इसका बच्चों, है ना, कुछ भी रखो वैल्यू मिलेगी। तो R पे ही आपका डिफाइंड है, आप यहाँ लिख सकते हो x बिलोंग्स टू R, ठीक है, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अब यहाँ से x बराबर कितना है आपका, दिस इज 10y। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डिफरेंशिएट कर दिया इसको। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किया, तो 1 इज इक्वल टू 10y का कितना हो गया sec स्क्वायर y, और y का कितना हो गया बच्चों dy ओवर dx। तो बच्चों dy ओवर dx कितना है यहाँ से, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर y, या फिर 1/sec स्क्वायर y को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर y को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब देखें जरा डी डी एक्स ऑफ y, व्हाट इज y, y इज tan इनवर्स x। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ से आया है, बिकॉज tan y इज इक्वल टू एक्स के। तो ये आपका पूरा का पूरा सवाल यहाँ पे बन गया। x की कोई भी वैल्यू पुट करो बच्चों आंसर देगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करो आप x की आंसर मिलेगा आपको। सेम बिल्कुल प्रोसीजर होता है आपका डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x का, तो वो आप बना सकते हो वहाँ से, ठीक है। डोमेन में बच्चों डिफाइंड है आपके, ठीक है। तो डोमेन अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, सबका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स क्या कहता है आपका, देखो डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से आपका डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखें बच्चों ये पेयरिंग बन रही है ना, एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो सेक इनवर्स एक्स का करते हैं बच्चों, क्या निकल करके आता है। तो डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर लेट कर लिया आपने, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। तो x बराबर कितना है बच्चों
sec y, इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट कर दिया इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का तो 1 हो गया, sec y का कितना हुआ, दिस इज sec y इंटू tan y, और y का कितना हो गया, dy होगा dx। तो यहाँ से dy ओवर dx कितना आया बच्चों, dy ओवर dx बराबर आया आपका 1 अपॉन sec y इंटू tan y। आप देखो बच्चों ये अच्छी तरह से जानते हो कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि डोमेन में हम इसके वर्क कर रहे हैं इनवर्स के में, तो पॉजिटिव आपका गेन होगा यहाँ से, तो पॉजिटिव आपका लिया जाएगा। दिस इज 1 अपॉन, अब देखो sec y बराबर इसके x के, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज sec स्क्वायर y माइनस 1, तो ये dy ओवर dx, या ddx ऑफ y बराबर क्या है आपके पास में, sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट दिस इज x स्क्वायर माइनस 1। ये किसका है आपका, sec इनवर्स x, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पर आपका हुआ cosec इनवर्स x का बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का किस तरह से आपका, अब देखो इन फॉर्मूलों को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ये तो प्रूफ हो गया, कभी कभी प्रूफ पूछ लेता है, इस वजह से प्रूफ बताई मैंने आपको ये, ठीक है। अब डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करने से पहले, इससे पहले जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे वो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले सवाल को बनाया जाएगा, पहले सवाल को बनाओ, बना करके जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करो उसको, और उसके बाद में फिर उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। कैसे करके देखिए जरा, एक सवाल लेते हैं बच्चों इसमें, और ये सवाल है आपका जैसे y बराबर जैसे देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन है आपका y, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों ये ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस सवाल को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस सवाल को थोड़ा सा देखो बच्चों, इसमें देखो फॉर्मूला आपको अपने आप ही पता पड़ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप देख करके जब, अब जैसे x इक्वल टू उसमें tan थीटा पुट करता हूँ, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जिसके होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इससे पहले लिखे हुए हैं आप देख लीजिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या किया बच्चों, देखो इसमें पुट किया, पुट x बराबर tan थीटा, इट इम्प्लाइज इज थीटा बराबर कितना है यहाँ से, दिस इज tan इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए पुट कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने इसका, पहले सवाल को बनाऊंगा, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये क्या का फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो साइन से साइन कंपेयर हो गया, y बराबर कितना है आपका, दिस इज 2 थीटा, या y बराबर 2, व्हाट इज थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो अब ये सवाल बन गया आपका, है ना, छोटा सा बन गया, नहीं बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किया, तो y का तो देखो dy ओवर dx हो गया, और यहाँ से 2 इंटू ddx ऑफ tan इनवर्स x, या फिर कितना है आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज आंसर। ये आपका सवाल का इसका आंसर बन गया। तो है सिंपल का नहीं, बहुत सिंपल है बच्चों, एक बार ट्राई करो बस आराम से, केवल फॉर्मूलों को यूज़ करो और आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने वो जितने भी मैंने पहले फॉर्मूले लिखवाए थे उनका यूज़ करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी भी सवाल में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पुट करके उसको छोटा बनाने का प्रयास करो, ठीक है। और वो प्रैक्टिस आप करोगे ना, प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आ जाएगा आपके में कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है। अब जैसे एक सवाल और मैं करके दिखाता हूँ आपको, और ये सवाल है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए सवाल है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस अंडर रूट x अंडर रूट a माइनस अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ax,
ठीक है बच्चों, 1 प्लस अंडर रूट ए, ये आपको सवाल दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब इसको देखो बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखें सॉल्यूशन, मैंने इसमें लेट क्या किया, मैंने मान लिया अंडर रूट ए बराबर, मैंने मान लिया चलो 10 अल्फा ले लेते हैं, और अंडर रूट एक्स बराबर मैं मान लेता हूँ इसमें 10 बीटा। ठीक है, तो देखो क्या सवाल बनता है, दिस इज वाई इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ से और देख लेते हैं। यहाँ से बच्चों देखो अल्फा बराबर कितना आएगा, दिस इज 10 इनवर्स अंडर रूट ए, और यहाँ से बीटा बराबर कितना आएगा, दिस इज 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका, वैल्यू पुट कीजिए, वाई बराबर 10 इनवर्स, व्हाट इज अंडर रूट ए, अंडर रूट ए इज 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन दिस इज 1 प्लस अंडर रूट 10 अल्फा इंटू ऐसे लिखा, इसको हमने ऐसे करके लिखा बच्चों, अंडर रूट ए। अब जैसे ये ना आपका अंडर रूट ए एक्स है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स, तो जब आप इसको रखोगे इसमें तो देखो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 10 इनवर्स 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक है बच्चों, तो y बराबर देखो ये क्या बन गया आपका पूरा फॉर्मूला, दिस इज 10 अल्फा माइनस बीटा, दिस वन इज 10 अल्फा माइनस बीटा, मतलब कि ये आया आपका 10 इनवर्स एंड दिस इज 10 अल्फा माइनस बीटा। अब 10 से 10 कंपेयर हो गया, y बराबर कितना आया, दिस इज ओनली अल्फा माइनस बीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा है आपका 10 इनवर्स अंडर रूट ए, बीटा क्या है आपका 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब कर दीजिए देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2 मानिए इसको। अब देखो y का किया तो कितना आ गया, dy ओवर dx, इसका करेंगे देखो इसका करेंगे, इसमें तो x है ही नहीं भाई, ना तो y है ना x है, तो इसका कितना हो गया 0 के बराबर, इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो गया। मैं एक बार लिख देता हूँ, ddx ऑफ 10 इनवर्स अंडर रूट ए माइनस ddx ऑफ 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका तो 0 हो गया, तो dy ओवर dx जब आपने किया इसका तो हो गया 0। अब देखो इसका क्या होगा 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स, पहले फॉर्मूला यही लगेगा, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लगा दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर ddx ऑफ अंडर रूट एक्स में कुछ रहता नहीं डिफरेंशिएशन में, ये हो गया आपका। तो ये कितना निकल कर के आया देखो, तो dy ओवर dx बराबर dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू इसका करेंगे देखो अंडर रूट एक्स का, तो दिस इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, जानते हो करना इसको आप। तो यहाँ से ओवरऑल आंसर जो आपका आया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, तो पहले फॉर्मूला क्रिएट करो, अपना फॉर्मूला क्रिएट हो जाए उसके बाद में फिर आप सवाल को बनाओ। सभी सवालों में लगभग यही प्रोसीजर आपका लागू होता है, और कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू पूछ लेता है इसकी, कभी कभी आपसे वैल्यू पूछ लेगा। अब वैल्यू में क्या पूछता है, बोलेगा यदि x बराबर इतना है तो आप वैल्यू बताइए dy ओवर dx की। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे बताइए, ये कह रहे हो, तो x इक्वल टू 1 पे 1 रख दीजिए, x में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से वो आपसे पूछता है सवालों को, तो आप बहुत इसी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। और देखता हूँ कोई अच्छा सा सवाल, चलो एक सवाल और बनाते हैं इसका बच्चे। ठीक है, फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये एनसीईआरटी का 12 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये देखोगे कि एक फॉर्मूला हमारा इस टाइप में होता है, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा के बराबर।
अगर साइन वाले फंक्शन में कॉज आपका आ जाए तो बहुत सिंपली तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। जैसे कॉज जैसे आपका कॉज एक्स है, कॉज एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन π/2 माइनस एक्स के बराबर। तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो क्या करेंगे इसमें, देखो हमने पुट किया, पुट एक्स बराबर tan थीटा, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, मतलब कि दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये हुआ आपका दिस इज साइन इनवर्स दिस इज द cos 2 थीटा। अब अभी कंपेयर नहीं हो सकता बच्चों जी, क्योंकि साइन होता है जब कंपेयर होता है यहाँ से, तो दिस इज साइन इनवर्स, हमने क्या कर लिया इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया, साइन π/2 माइनस 2 थीटा कर लिया। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसी के बराबर है बच्चों। अब साइन से साइन कंपेयर हो गया, अब क्या बचा आपके पास में π/2 माइनस 2 थीटा, मतलब कि ये यहाँ से y बराबर आपका आया, y बराबर इतना आया। अब और चेंज कर लीजिए, माइनस का 2 व्हाट इज थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x। अब करो इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो बच्चों y का कितना हो गया dy ओवर, ये कांस्टेंट राशि आपकी π/2 x कुछ नहीं है तो 0 हो गया, माइनस 2 इंटू ddx ऑफ tan इनवर्स x, मतलब कि ये कितना होगा, दिस इज माइनस 2 इंटू ddx ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कोई फॉर्मूला है, इसके अलावा भी यदि कोई और फॉर्मूला आपका यूज़ होता है तो आप उसको बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को आप लोग कर जाओगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूले जो बताए थे मैंने वो आप याद रखें और ये वाले फॉर्मूले बच्चों याद करें, ठीक है। दो दो के पेयर में याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद देखो, डिफ्रेंशिएशन करने जब भी बैठो ना, फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए सारे फॉर्मूले, जब भी आप डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर अच्छी तरह से कर पाओगे। तो बच्चों ध्यान से आप लोग इन सवालों को कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, नहीं बनना है आप पे, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको बताऊंगा सवाल को, ठीक है। वैसे मैंने पूरी एक्सरसाइज के जो टिपिकल क्वेश्चंस थे वो सारे करवा दिए आपके यहाँ पे, और भी यदि कोई नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। और देखो बच्चों, अगर पढ़ाई आप लोगों की समझ में आ रही है तो और बच्चों को भी इसको बताइए, जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अभी डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज का, टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए उनको भी मैं करवाऊंगा। बट पहले आप लोग सीख लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आपने देखे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट हो सकता है कि आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन करवाऊँ या सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको क्वेश्चंस करवाऊँ, उसके पढ़ें उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन को, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन और पैरामेट्रिक नेक्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।